नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस पर सब्सक्राइब करके और पिछले वीडियो को जरूर देख लें। इसमें आपका मैंने पहले से जोगीमारा और बाघ की गुफाओं का टॉपिक क्लियर किया है। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अजंता चलना है। ठीक, अजंता के बारे में पहले से ही बता दें कि अजंता मतलब बौद्ध कला का प्रारंभ। ठीक, बौद्ध कला के बारे में कुछ चीजें आपकी जो रही हैं उनके बारे में शुरुआती स्तर पर हम बताएंगे। काल था 600 ईसा पूर्व का। उस समय हमारे यहाँ अंतिम तौर आपको पता होगा कि वैदिक काल चल रहा था। वैदिक संस्कृति, जैसा कि आपको पता है कि काफी चीजें उसमें कुरीतियों के तौर पर जो है शामिल हो गई थी। जैसे विशेष कर्मकांड जिसमें प्रत्येक पशु की बलि देना, और इसके अतिरिक्त जो है धार्मिक तौर पर छुआछूत का बहुत बड़ा जो है एक तैयार हुआ विवरण। तो उसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो भारत में जब ऐसी तरीके की कुरीतियां चलने लगी तो हर व्यक्ति नई नई तरीकों को खोजने लगा। नए नए तरीकों को खोजने लगा तो उसने क्या किया कि जो है एक निश्चित धर्म ना प्राप्त करके अन्य अन्य धर्मों जाकर के प्रवेश करना प्रारंभ किया। तो 600 ईसा पूर्व में एक धार्मिक चेतना का युग हुआ, जिसमें आपको अच्छे से पता होगा कि इस समय लगभग में, ठीक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए, जी हाँ, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 62 धर्म हमारे यहाँ चल रहे थे। और अगर जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 300 के ऊपर जो है हमारे यहाँ धर्म चल रहे थे। जिसमें से पहली बार एक व्यापी, न केवल भारत में, ये विश्वव्यापी एक विचारधारा रही जिसे हम नकारात्मक विचारधारा के रूप में जानते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक आस्तिक विचारधारा, आस्तिक, और दूसरी नास्तिक। तो आस्तिक विचारधारा जैसा कि हम वैदिक काल से चले आ रहे थे, और अब नास्तिक विचारधारा आपको पता है व्याप्त हो गई। और नास्तिक विचारधारा का अगर सबसे सक्रिय केंद्र हमको पता है, सबसे सक्रिय धर्म पता है, तो एक तो नंबर हो गया बौद्ध धर्म का, और दूसरा जो हमारा हो गया वो जैन धर्म का। जैन धर्म का, ठीक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जैन धर्म का हुआ। इस तरीके से जो है हमारे यहाँ धर्मों का प्रारंभ हुआ, और उसी के साथ में ही चित्रकला का प्रारंभ माना गया। ठीक, अजंता के टॉपिक से बहुत सारी चीजें पहले हैं कि अजंता के समय से अजंता के बाद में किन किन चीजों का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म अभी हमने बताया न केवल भारत में बल्कि विभिन्न देशों में जो है व्याप्त रही, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। तो हम यहीं से आपका जो है अजंता का प्रारंभ करते हैं। अजंता के प्रारंभ को करने से पहले उसके बारे में कुछ चीजें हम जान रहे हैं कि दो जो धर्म थे, नंबर एक अभी आपको हमने बताया कि एक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसमें धार्मिक प्रचार के रूप में, धार्मिक प्रचार के रूप में चित्रकला, जी हां, चित्रकला को अपनाया गया। और दूसरा हमारा नास्तिक विचारधारा का जो जन्म धर्म है वो है जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म, नास्तिक विचारधारा का जो दूसरा धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म ने अपने प्रचार का जो माध्यम रखा वो ताड़पत्र, पत्र, कागज, ताड़पत्र, कागज आदि पर लिखी हुई पोथियों, और पोथियों के मध्य में सुंदर कलाकृतियों को चित्रित कर धर्म का प्रचार किया। ठीक, इस सापेक्ष में बौद्ध और जैन धर्म की कलाओं का विकास हुआ। और बौद्ध धर्म की कलाओं के प्रमुख उदाहरण भारत में जो हमें प्राप्त हुए शुरुआती तौर पर, उसमें सबसे पहला तो आपको पता होगा कि बौद्ध कला में जो है, बौद्ध कला में सबसे जो पहला है वो केंद्र हमारा बना अजंता, और दूसरा हमारा बाघ केंद्र बना। न केवल अजंता और बाघ के चित्रण के साथ साथ ही बौद्ध धर्म धीरे धीरे विश्व में व्यापक तौर पर प्रसारित होने लगा। और विश्व में जब व्यापक तौर पर प्रसारित होने लगा, ठीक, तो हमने विश्व के स्तर पर जो चीजें देखी उसमें से भी बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखना, बौद्ध धर्म जैसा कि आपको मैं बार बार बता रहा हूं, बौद्ध धर्म, ठीक,
आपको पता होगा भगवान बुद्ध के द्वारा जो है इस धर्म की स्थापना की गई थी और 563 में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और आपको पता होगा कि पत्नी का नाम यशोदा, ठीक, और जो है यशोदा, और पुत्र का नाम राहुल है। ये चीजें चर्चा मैं अभी करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको बौद्ध धर्म में पूरा नहीं बताऊंगा। अभी एक तरफ से जो है ये भी क्वेश्चन आपसे इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब घर से निकले या गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा गया, ठीक, ज्ञान प्राप्ति की घटना को केवल, ठीक है, या तो आपका जो है संबोधि कहा गया। अभी ध्यान रखना, संबोधि मुख्यतः आ जाता है बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक, ऋजुपालिका, निरंजना, इस तरीके से इसके कई सारे नाम। फिर आप निरंजना याद रखना, निरंजना नदी के किनारे बोध गया नामक स्थान पर जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये बातें भी बौद्ध धर्म में मैं अभी जा करके उस पर चर्चा करूंगा। अभी हम बात करते हैं कि विश्व के स्तर पर जो है बौद्ध धर्म जब पनपा तो उसमें किन किन चीजों में कहां पर विकास हुआ, ठीक, किन किन चीजों पर। आज अजंता का टॉपिक है तो बौद्ध धर्म नहीं बताएंगे हम, अभी बस थोड़ा सा आपको बस गाइड करेंगे। एक दिन फिर स्पेशल हम बौद्ध धर्म पर ही वीडियो बनाएंगे। अभी अजंता के टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे देखें तो धार्मिक विस्तार के साथ अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ भारत में अजंता, बाघ, ठीक है, और इसी के साथ में जो आपने देखा उसमें कारले, भाजा, नासिक, कनेरी, पीतलखोरा, सांची का स्तूप, भरौत का स्तूप, और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो अमरावती का स्तूप, नागार्जुनी का स्तूप आदि बौद्ध धर्म के अप्रतिम केंद्र रहे, ठीक है, जहां पर हमने अभी बताया कि चित्रकला के जो है अप्रतिम विवरण और साथ में स्थापत्य का भी दायरा। जैसा जैसा धर्म बढ़ता गया धनाढ़ लोग जुड़ते गए, धनाढ़ लोग जुड़ने के साथ साथ ही न केवल राजनीतिक विभिन्न प्रकार के जो है धनाढ़ लोगों ने जो है धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दिया, जिसमें से आपको पता होगा कि कौशाम्बी में जैसे घोषित राम विहार है, जेतवन में जो है जेतवन का दान आपने सुना होगा, जेतवन वन जो है बनाया गया था भगवान बुद्ध के लिए। ऐसी बहुत कई सारी जो है घटनाएं आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। तो उसी के साथ ही इसमें विश्व में भी जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार रहा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के प्रसार की बात कर रहे हैं तो बौद्ध कला का प्रसार। बौद्ध कला के प्रसार पर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जापान की बात करते हैं। जापान में, हाँ, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, जापान में जो है बौद्ध कला के विकास में कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं तो ध्यान रखना। नारा सम्राटों के द्वारा 7वीं शती ईस्वी में जो है मुख्यतः बौद्ध जो है भित्ति चित्रों का निर्माण कराया गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नारा सम्राटों के द्वारा 7वीं शती ईस्वी में बौद्ध भित्ति चित्रों का निर्माण कराया गया था। दूसरा जो हमारे जापान में बौद्ध धर्म का जो है दूसरा केंद्र हमको दिखाई देता है जहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य कराया गया था, वो है, ठीक, होरियोजी मंदिर। होरियोजी मंदिर, होरियोजी मंदिर आपका जैसा कि पता है कि पीजीटी 2006-7 में आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि होरियोजी मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो होरियोजी मंदिर जापान में है और 8वीं शती ईस्वी में जो है यहाँ पर बौद्ध भित्ति चित्रण के मुख्य कार्य कराए गए थे। बौद्ध भित्ति चित्रण के मुख्य कार्य कराए गए थे, ध्यान रखना, बौद्ध भित्ति चित्रण के मुख्य कार्य कराए गए थे। इसी के साथ में जापान में 15वीं शती ईस्वी में तोसा स्कूल के द्वारा भी, ठीक है, बौद्ध चित्रकला के प्रसार के लिए विभिन्न कार्य कराए गए हैं। इसको देख ले रहे हैं हम फिर से एक बार, जो है होरियोजी मंदिर जापान आपका पीजीटी में पूछा गया है। हम इस पे लिखते भी चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो होरियोजी मंदिर आपका पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्मा की, ठीक है, वर्मा में पगान जो है मंदिरों का समूह है, पगान मंदिरों का समूह है, जिसमें आनंद मंदिर में बौद्ध भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। आनंद मंदिर में बौद्ध भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना, बौद्ध भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, बौद्ध भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा अच्छे से कि बौद्ध चित्रकला का प्रसार श्रीलंका में भी हुआ और श्रीलंका के प्रसार में आपको अच्छे से पता होगा कि अजंता की जो है हमारी छाप सिगरिया की गुफाओं में और अनुराधापुरम, ठीक है, आज वर्तमान नाम है, उस समय अनुराधापुर इसका नाम था, अनुराधापुर में जो है भी मुख्यतः जो है भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ध्यान रखना, नेट में पूछा भी गया है कि अनुराधापुरम कहाँ का है, तो अनुराधापुरम मुख्य केंद्र बौद्ध धर्म का जो है वो श्रीलंका का है। इनके सांस्कृतिक केंद्र थे यहाँ पर, मैं एक बार और बता दे रहा हूं, ये नेट में दोनों चीजें पूछी गई, अनुराधापुरम, पोलन रोवा और कैंडी। अनुराधापुरम, पोलन रोवा और कैंडी
ये श्रीलंका के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। श्रीलंका के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, ध्यान रखना, सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। ठीक, एक बात फिर से रिपीट कर रहे हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के जो है मुख्य प्रचार प्रसार की जो है मुख्यतः स्थल में मिले हुए हैं। वो एक तो सिगरिया की गुफाएं हैं, दूसरा अनुराधापुर की गुफाएं हैं। और इसी के सापेक्ष में मैंने बताया कि ये दोनों चीजें नेट में पूछी गई हैं कई बार, ध्यान रखना। न केवल टीजीटी में कई सारे क्वेश्चनों को आपको बताता रहा हूं। 2016 या 15 के पेपर में आप देखिएगा जाकर के आपको मिलेगा कि जो है अनुराधापुरम कहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है, तो श्रीलंका का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है अनुराधापुरम। न केवल अनुराधापुरम बल्कि पोलंड और कैंडी भी श्रीलंका के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के दायरे में आते हैं। जी हाँ, सांस्कृतिक केंद्र के टीजीटी के सापेक्ष में आपको अच्छे से पता होगा कि सांस्कृतिक केंद्रों की प्रक्रिया बराबर पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के सांस्कृतिक केंद्रों की तो ये भी हमारे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हमारे यहाँ भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में भी 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, आपको पता होगा अच्छे से, इनको कतई याद कर ले। छात्र जो है 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, इनको भी बात आई है, चर्चा हो रही है, तो उस पर हम बता दें कि 7 सांस्कृतिक केंद्र कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पटियाला पंजाब में है। पटियाला पंजाब में है, ये हमारा पहला सांस्कृतिक केंद्र हो गया। दूसरा जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक, वो आपका जो जाएगा दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये हमारा पड़ता है तंजौर, तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी श्रीलंका के बताया वैसे बता रहा हूं कि यहां पर भारत में भी है, जिसमें मैंने पहला आपको बताया उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब, दूसरा हमारा है दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे आपका जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। हमने बताया कि ये टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र रहते हैं, हमेशा पूछ लिया जाता है पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा जो पड़ता है, आपको पता होगा कि पूर्व में जो है सूर्य निकलता है, तो सूर्य निकलने के अकॉर्डिंग अजीब शांति रहती है, तो याद हमें बस ऐसे रख लेना है कि पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो हमारा है वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया तीसरा। और हम बात करते हैं चौथा। ठीक, चौथा तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो ये जो हमारा पड़ता है, ठीक, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। अब बात करते हैं हम, ठीक, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय
सांस्कृतिक केंद्र की, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की, तो आपको पता होगा कि ये इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद यूपी में, ठीक। और दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। अंतिम रह गया है, उसको मैं भी बता दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हमने बताया कि टीजीटी के 2009 के पेपर में आप देखिएगा जाकर के 9 या 10 में, मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं है इतना, 9 या 10 के पेपर में आपको एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जब बात की श्रीलंका की तो भारत के भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को गिना दिया है। ध्यान रखना, आपका जो अगला है वो उत्तर पूर्व, लास्ट हमारा 7 नंबर है, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये हमारा पड़ता है दीमापुर, ठीक। दीमापुर नागालैंड के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। ये हमारे, तो इस तरीके से हमने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को बताया, जो न केवल हमने बताया कि श्रीलंका में ही आते हैं, बल्कि भारत के भी 7 सांस्कृतिक केंद्रों को जो है कभी कभी पूछ लिया जाता। तो हमारे यहाँ भारत में मुख्यतः 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 7 के नाम हमने आपको जो है लिख करके एक करके विधिवत आपको बताया है, ठीक है। अगली हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं विश्व के अन्य स्तरों पर, अन्य जगहों पर जो है कौन कौन सी जो है अन्य स्तरों पर जो है मुख्यतः जो बौद्ध कला का विस्तार रहा है, तो एक क्षेत्र पड़ता है श्याम, थाईलैंड का है, ठीक। थाईलैंड में मुख्यतः बैंकॉक में एक विशाल स्तूप मिला हुआ है। ध्यान रखना, बैंकॉक में एक विशाल स्तूप मिला हुआ है जो लगभग 380 फीट ऊंचा है, ठीक है, जो लगभग 380 फीट ऊंचा है, ठीक। ये तो खैर हमारा पॉइंट हालांकि पूछा भी नहीं गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अतिरिक्त हमने आपको बताया अभी बेबीलोन क्षेत्र में भी बौद्ध चित्रकला का विस्तार लगभग में जो है 330 सदी ईस्वी के समथिंग पहुंच चुका था, जिसमें मानी नामक चित्रकार जो है 3री सदी ईस्वी में जो है भारतीय परंपरा पर चित्रकला का कार्य कर रहा था, ठीक। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि बेबीलोन में मानी नामक चित्रकार जो है 3री सदी ईस्वी के समथिंग मुख्यतः जो है बौद्ध कालीन जो है चित्रकला परंपरा पर कार्य कर रहा था, अर्थात बौद्ध चित्रों को जो है निर्मित कर रहा था। इसके अतिरिक्त चीन की बात करते हैं। चीन तो आपको पता है कि कई बार पूछा गया है। चीन में तुसित नामक बिहार है जहां पर 500 मूर्तियां बनी हुई। बिहार तो आपको पता होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को चैत्य तथा भिक्षुओं के निवास को बिहार कहा जाता था। ध्यान रखना, नेट में भी कई बार पूछा गया, टीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये टॉपिक अलग कर लीजिएगा, ठीक, समझ लीजिएगा। तो बौद्ध जो है धर्म में मुख्यतः पूजा के स्थान को चैत्य और जहां पर भिक्षु निवास कर रहे होते थे उन स्थानों को बिहार कहा जाता था। इसी परंपरा में भारत में मुख्यतः विभिन्न चैत्य और बिहारों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सर्वाधिक चैत्य और बिहार हमारी जो है वो महाराष्ट्र में है। अभी मैंने आपको सबसे पहले शुरुआती तौर पर ही बताया था कि कार्ले, भाजा, नासिक, कनेरी, पीतलखोरा, कोंडाने, विदिशा, ये आदि चैत्य और बिहार जो आपके स्थापत्य के पार्ट में मुख्यतः बताए जाएंगे, तो इनका निर्माण किया गया है। इससे भी क्वेश्चन आपका रहता है। फिलहाल हम अभी इंडियन कवर कर रहे हैं तो उस पर आपको बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, तुसित बिहार मतलब रहने का निवास स्थान, तो तुसित नामक बिहार बनवाया गया था जहां पर 500 मूर्तियां मिली हुई हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आपकी अवलोकतेश्वर की है और दूसरी जो हमारी मूर्ति मिली है वो मंजूश्री की मिली हुई है। नेट में पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है।
चिनयांग प्रांत में मुख्यतः हेसीर शास्त्र बुद्ध की गुफा, चिनयांग प्रांत में मुख्यतः हेसीर शास्त्र बुद्ध की गुफा, ठीक है, तुंगवान की गुफाओं का निर्माण हुआ है और ये गुफाएं 8वीं शती ईस्वी में निर्मित की गई हैं, जहां पर बौद्ध भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बौद्ध भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं, पूछे गए हैं ये चीजें, ध्यान रखना। अभी उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और अन्य जो है किन किन जो है जगहों पर बहुत बौद्ध भित्ति चित्रण का जो है विकास रहा है, तो उसमें भी आगे और भी चर्चा कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि 2021 के टीजीटी पेपर में पूछ लिया गया था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। जी हाँ, बौद्ध धर्म का अगला जो केंद्र हम पढ़ने जा रहे हैं वो जावा इंडोनेशिया पढ़ने जा रहे हैं, जावा इंडोनेशिया। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर बोरोबुदुर नामक स्तूप है, जिसे शैलेंद्र वंश के शासकों ने, ध्यान रखना, जिसे शैलेंद्र वंश के शासकों ने निर्मित करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, ठीक, फिर रिपीट कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है, बोरोबुदुर जावा कंबोडिया लिख करके आता था, लेकिन नहीं, कंबोडिया नहीं, ध्यान रखना, जावा में है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है, जावा इंडोनेशिया में है, बोरोबुदुर स्तूप नाम है, शैलेंद्र वंश के शासकों ने निर्मित कराया था। यहां पर लगभग 120 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। टीजीटी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखना, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। और रमेश चंद्र मजूमदार प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार, दोनों 8वीं शती ईस्वी में, ठीक है, इसका निर्माण, दुनिया का मिस्टेक, आठवां जो है, विश्व का 8वां आश्चर्य, 8वां अजूबा माना है। ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, रमेश चंद्र मजूमदार ने इसको विश्व का 8वां आश्चर्य माना है। पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इसको एक बार हम अच्छे से रिपीट कर लेना, सही से लिख लेना कि जावा, ठीक है, का बोरोबुदुर स्तूप विश्व का, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक, बोरोबुदुर स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। 2021 में पूछा गया था। अभी हमने आपको बताया कि वंश के द्वारा, तो शैलेंद्र वंश के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया और मुख्यतः 120 प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हैं। और इस स्तूप को जो है देखते हुए रमेश चंद्र मजूमदार ने इसको ये कहा कि ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर हम बौद्ध कला का विकास देख रहे हैं तो बौद्ध कला का विकास जो है अफगानिस्तान में भी हुआ है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान में भी हुआ है, जिसमें आपको पता है कि 4वीं शती ईस्वी की गुफा बामियान की गुफा है। ठीक है, बामियान लिखा हुआ है ऊपर, बामियान की गुफा है, बामियान, ठीक, बामियान की गुफा है, बामियान, कभी बामियान लिखा होता है, कहीं पर बामियान लिखा होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा कि बामियान की गुफाएं, तो ध्यान रखना ये बामियान की गुफाएं जो 4वीं शती ईस्वी में हैं, इनकी खोज 1903 ईस्वी में डॉक्टर स्टीन ने की थी, और विश्व में, ये भी ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम तैल चित्रण के प्राचीनतम प्रमाण बामियान की गुफाओं में मिले हुए हैं, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं और अफगानिस्तान में हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है, मैंने एक बार बता दिया कि ये जो है नेट में कई बार रिपीट हो चुका है, कई सारे डिग्री कॉलेजों में भी पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो चीजें हम अभी इस पे नहीं लिखे हैं, जैसे आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्यतः थनका कुंडलित जो है कपड़ों पर चित्रित मुख्यतः झंडे के तौर पर माने जाते थे, ये चित्र भी प्राप्त हुए हैं,
जो ये थनका शैली मुख्यतः है नेपाल, चीन और तिब्बत इसके प्रमुख केंद्र हैं। ध्यान रखना, नेपाल, चीन, तिब्बत। ठीक, अगर प्रॉपर केंद्र कहता है तो थनका का प्रॉपर केंद्र हमारा जो है तिब्बत चला जाएगा। और भारत में भी थनका शैली प्रभावित जो है रही है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित रही है, जिसमें से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नेट जो है टीजीटी में मैंने देखा है, आया था कि थनका शैली का भारत में विकास कहां पर हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन दिया होता है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो ऐसी स्थिति में फिर हम हिमाचल प्रदेश ही लगाएंगे। रिपीट कर रहे हैं, थनका शैली मुख्यतः वैसे नेपाल, चीन, तिब्बत। अगर प्रॉपर कहता है तो तिब्बत में, और अगर भारत की बात करता है तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। और अगर दोनों ऑप्शन में होता है तो फिर आप हिमाचल प्रदेश ही लगा करके आइएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको विधिवत बताया कि अजंता और अजंता का जो है मुख्यतः विदेशों अर्थात जो है अन्य जगहों पर भी विस्तार हुआ इस समय में, और इसके सापेक्ष ही अजंता की गुफाओं का, ठीक है, अध्ययन अब आगे हम कर रहे हैं। तो इसके बारे में और हम चीजें जानेंगे, क्योंकि ये भी कुछ चीजें और हैं जिसको अभी हम बता देना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो आती रहती हैं। जैसे आपसे यहीं पर पूछता है अजंता से पहले ही कुछ चीजें आपसे पूछ लेता है कि जब भारत में मुख्यतः, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे डिग्री कॉलेज वगैरह में मैंने देखा हुआ है, ठीक है, जो पहले फर्स्ट पेपर में रहता है और कई सारी जगह पर मैंने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा रहता है कि जब भारत में बौद्ध कला का विस्तार हो रहा था, तो उस समय भारत में, या बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, तो उस समय कौन सा भारत में मुख्यतः धर्म चल रहा था। ध्यान रखना, तो उस समय हमारे यहाँ बौद्ध का धर्म के समय में, बौद्ध धर्म के समय मुख्यतः वैदिक काल का प्रचलन था। अभी हमने बताया था आपको, बौद्ध कला के समय में भारत में वैदिक काल का प्रचलन था, और वैदिक काल की कुरीतियों से ही खिन्न होकर के नास्तिक विचारधारा के लोगों ने मुख्यतः विभिन्न धर्मों पर कार्य किया, जिसमें से आपके मुख्यतः दो धर्म जो है हमारे, ठीक, सक्सेस या ऐसे कह सकते हो जो है सामने आए लोगों के उस समय के जो धर्म है, तो वो हमने अभी आपको बताया कि जैन धर्म है और दूसरा बौद्ध धर्म है। लेकिन न केवल इतना ही, बल्कि और भी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के समकालीन अन्य जगहों पर कौन कौन से धर्म चल रहे थे। तो बौद्ध धर्म के समय, जब भारत में बौद्ध धर्म चल रहा था, तो उसी समय मुख्यतः अन्य जगहों पर, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि कन्फ्यूशियस, ठीक, कन्फ्यूशियस विचारधारा आपसे कहे कि बौद्ध जो है धर्म के समकालीन ही चीन में कौन सी विचारधारा चल रही थी, तो हम कहेंगे कन्फ्यूशियस विचारधारा जो है चल रही थी उस समय, इसी के समकालीन है। ध्यान रखना, ठीक है, बौद्ध धर्म के समकालीन ही जो कन्फ्यूशियस विचारधारा चल रही थी वह चीन में, लिखते चलेंगे हम इसको भी कि वह कन्फ्यूशियस विचारधारा जो है बौद्ध धर्म के समकालीन ही चीन में चल रही थी, ठीक है। और ईरान में अगर बात करता है कि ईरान में कौन सी विचारधारा चल रही थी, तो ईरान में जो हमारी विचारधारा चल रही थी वो जरथुस्त्र, अभी बताया जरथुस्त्र, ठीक है, ये हमारी चल रही थी ईरान में हमारी विचारधारा। अगर हम बात इसके आगे करते हैं तो जूडिया, जो बौद्ध धर्म के समकालीन ही अन्य विचारधारा थी, जो जूडिया में चल रही थी, जूडिया में चल रही थी मुख्यतः, ठीक, वो जेरेमिया विचारधारा, बौद्ध धर्म के समकालीन ही जूडिया में जेरेमिया विचारधारा चल रही थी, ठीक। और यूनान में, अगर आपसे कहता है कि बौद्ध धर्म के समकालीन ही यूनान में कौन सी विचारधारा चल रही थी, तो यूनान में मुख्यतः जो हमारी चल रही थी वो पाइथागोरस विचारधारा चल रही थी। ध्यान रखना, पाइथागोरस विचारधारा चल रही थी। ये भी क्वेश्चन आपका हमने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के समकालीन जो है चीन में कौन सी विचारधारा व्याप्त थी, तो हमने बताया कि कन्फ्यूशियस विचारधारा व्याप्त थी, ठीक है, कन्फ्यूशियस विचारधारा मुख्यतः व्याप्त थी चीन में, इसके समकालीन पूछा गया है। तो इसलिए हमने आपको जितनी भी विचारधारा इस समय बौद्ध धर्म के समकालीन चल रही थी अन्य जगहों पर, ठीक है, तो उनको भी मैंने यहां पर आपको डिफाइन करके बता दिया है, ठीक, डिफाइन करके बता दिया है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा कि अजंता से पहले ही हमारे यहाँ विदेशी जितने भी हैं, जो भी रहे हैं,
विदेशी यात्री उनका भी आगमन रहा है और आगमन के चलते ही उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ जो है अजंता के बारे में कहा है। ठीक है, विदेशी चित्रकारों का आगमन, जैसा कि आपको अभी हमने बताया था कि विदेशी चित्रकारों का आगमन मुख्यतः जो है अगर देख रहे हैं तो सबसे पहला चित्रकार हमारा फायान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय अर्थात गुप्त वंश के शासक के समय में आया था। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अजंता ये जो है कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है कि अजंता का विवरण किसने दिया है। ध्यान रखना, सबके तो हम बता दे रहे हैं। तो फायान हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में मुख्यतः आया था। वैनसांग, जी हाँ, ये देखिएगा वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया हुआ था, यात्री हर्षवर्धन के काल में। और इससे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम अजंता का विवरण इसी विदेशी यात्री ने दिया था, इसी विदेशी यात्री ने दिया था। ध्यान रखना, सर्वप्रथम अजंता का विवरण जो है इसी विदेशी यात्री ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद आपको पता होगा लामा तारानाथ जो हमारे तिब्बती इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार हैं, लामा तारानाथ जो हमारे तिब्बती इतिहासकार हैं, 16वीं सदी में भारत में आए थे। इन्होंने मुख्यतः जो है आपको पता होगा कि भारतीय चित्रकला में मुख्यतः बौद्ध चित्रकला को 3 रूपों में बांट दिया था। और बौद्ध चित्रकला को 3 रूपों में ना जो है बांटने का कार्य जो किया था तो वो 3 शैलियों के रूप में बांटा है। कौन कौन सी शैलियां हैं? तो सबसे पहले जो हमारी शैली आती है वो हमारी शैली आती है देव शैली। और दूसरी जो है लामा तारानाथ ने जो दूसरी शैली व्याख्यायित की है वो है यक्ष शैली। और जो तीसरी शैली हमारी है वो नाग शैली है, नाग शैली। ठीक है, देव यक्ष नाग शैली। ठीक, मैंने आपको जो है अजंता तक पहुंचा दिया कि अजंता में जो है अब कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अजंता की स्थिति, कि अजंता महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनकी स्थिति क्या है? सबसे नजदीक जो है ये अरोरा से पाई जाती हैं। ठीक, औरंगाबाद, जलगांव स्टेशन, इस तरीके से हर जगह से इनकी दूरी क्या है, कैसी गुफाएं हैं, ठीक है, कितने फीट पर हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता होगा कि 29 नंबर तक की और कुल 30 गुफाएं हैं। उसका भी एक रीजन आपको बताएंगे कि कुल 30 क्यों है और नंबर 29 क्यों है, ये भी आपको विधिवत बताएंगे। और इसी के साथ में कि ये किस चट्टान पर वो चट्टान कैसी है उस पर निर्मित है। कल कुल मिलाकर के आपको जो है अजंता का, ठीक है, टॉपिक शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।